Good morning, students. Today I am going to start a new topic, but before starting the topic, I just want to recall you that we have discussed a lot about the cell. We discussed about its structure, we discussed about various cellular organelle, we discussed about mitochondria, we discussed about chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, ribosome, and finally we are going to discuss about the last cellular organelle which is in our syllabus is food vacuole or simply vacuole. So, what are vacuoles? Vacuoles are basically fluid filled or solid filled membrane bound spaces which are present in cytoplasm of animal cell as well as plant cell. मीन्स ये फ्लूइड फील्ड या सॉलिड फील्ड यानी फ्लूइड से भरे हुए या सॉलिड से भरे हुए स्पेसेस हैं जो एनिमल और प्लांट सेल बोथ यानी दोनों में प्रेजेंट है. Now, if you will talk about the vacuoles present in animal cell, so you will find out that there are various or many food vacuoles or vacuoles are present in animal cells, but their size is quite smaller comparatively to the plant cells. ठीक है, यानी कि कई सारे छोटे छोटे आपके जो फूड वैक्यूल्स हैं या वैक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होंगे एनिमल सेल्स में कंपैरेटिवली टू द प्लांट सेल और काफ़ी सारे नंबर में होंगे. इफ़ यू विल make a comparison, you will find out there is a large prominent uh, a single vacuole is present in case of the plant cells. ठीक है, which occupies mostly 50 to 90% cell volume. यू विल फाइंड आउट दैट कि प्लांट सेल में एक ही बहुत बड़ी साइज़ की जिसका जो कि प्लांट सेल का 50 to 90% क्या बोलते हैं जो स्पेस है उसको कवर करने वाली क्या होती है एक फूड वैक्यूल होती है. इन प्लांट सेल्स वैक्यूल इज बाउंडेड बाई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन. अगर आप देखेंगे प्लांट सेल में जो मेम्ब्रेन है एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है सेल वैक्यूल के बाहर एंड इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट. व्हाट इज इट? टोनोप्लास्ट. ठीक है, द वैक्यूल इज फिल्ड विद अ सेल सैप एंड दिस वैक्यूल इज फिल्ड विद अ सेल सैप. और इस यानी कि प्लांट सेल में एक लार्ज आपको वैक्यूल मिलेगी जो कि टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन से कवर होगी और इसके अंदर जो सैप होगा, सैप मीन्स फ्लूइड फिल्ड और फ्लूइड काइंड ऑफ सब्सटेंस जो इसके अंदर सैप होगा. दिस सैप इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिच इन अमीनो एसिड. नाउ व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स एंड दिस सैप इज ऑल्सो रिच इन सुगर्स. वेरियस टाइप की शुगर इसमें प्रेजेंट होंगी, वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे एंड सम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होंगी. इज इट क्लियर? नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. अमीबा में भी वैक्यूल होती है एंड दिस वैक्यूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन amoeba. Now, what is the role? Now, this food vacuole plays or acts as a temporary stomach which releases various digestive enzymes which help in the process of digestion of food and breakdown of it into the smallest nutrient as well as. तो फूड का डाइजेशन तो किया इसने क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से इसने डाइजेस्ट किया और फूड को डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया एंड फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसे एक्सपेल आउट करने में भी मदद करेगा यानी डाइजेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करेगा. नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट functions. Now, what are the functions? The first function, vacuole plays important role in expelling excess of water and some waste product from the some unicellular organisms. As I mentioned earlier कि ये क्या करती है फूड वैक्यूल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं बॉडी के अंदर उन्हें बॉडी से बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करेगी और एक्सेसिव अगर अमाउंट में वाटर है तो उसे भी बॉडी से बाहर एक्सपेल करने में मदद करेगी. सेकेंड, दे स्टोर टॉक्सिक मटीरियल और मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट सेल. नहीं, अब वही बात करें कि प्लांट सेल में क्या काम करती है. इन प्लांट सेल देर आर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन. बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिनके एंड प्रोडक्ट के तौर पे या बाई प्रोडक्ट के तौर पे कई सारे टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं. नाउ दीज मस्ट बी रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी, प्लांट्स बॉडी एंड बिफोर रिलीज आउट दे आर टेम्परेली स्टोर्ड इनसाइड food vacuoles. Is it clear? Or these cell vacuoles, not only the food vacuole, we can say that cell vacuoles. Except it, they also provide turgidity and rigidity to the plant cell. इसके अलावा ये प्लांट सेल को टर्गिडिटी मतलब क्या होता है कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मोलाइसिस की वजह से हो सकती है कि ये श्रिंक कर जाए, कोलैप्स कर जाए, तो उसे कोलैप्स करने से बचाती है. और रिजिडिटी का मतलब है स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है. इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स. नाउ आई एम एज आई मेंशन अर्लियर, नाउ आई विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. नाउ आई हैव अ टेबुलर फॉर्म. In a tabular form, I have differences between plant cell and animal cell. As you can mention, I have 10 points. Um,
फर्स्ट पॉइंट, यूजुअली दे आर लार्जर देन द एनिमल सेल। अगर प्लांट सेल को देखोगे तो आपको कंपैरेटिवली लार्ज मिलेगी, वहीं एनिमल सेल जो है स्मॉलर होती है, साइज में थोड़ी छोटी होती है। सेकंड डिफरेंस, सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशनल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ ए मिडिल लैमेला प्राइमरी सेकेंडरी वॉल्स। अगर सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको बोलूँ तो सिंपल फॉर्म आई कैन से दैट द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल while it is absent in animal cell. Now, third point, if you are observing plasmodesmata are present. Now, what are plasmodesmata? I am telling you that plasmodesmata is a kind of bridge between two conjugative cells, यानी दो सेल्स के बीच में बनने वाला पुल जो कि सेल वॉल के थ्रू जो बनता है। अब सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में सेल वॉल ही एब्सेंट है तो प्लाज्मोडेस्माटा होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, सेल्यूलर कनेक्शन होने का कोई मतलब नहीं होता। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, वैक्यूल लार्ज एंड परमानेंट, एज आई मैंशन राइट नाउ। ठीक है, वैक्यूल्स होती हैं, एक ही होती है, परमानेंट होती है और बहुत बड़े साइज़ की होती है ना। वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल इज स्मॉल एंड टेम्परेरी। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ सिक्स्थ, टोनोप्लास्ट इज प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल। इसमें टोनोप्लास्ट की एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है एज आई मेंशन अर्लियर, व्हाइल इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। नाउ दिस इज द सेवंथ पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। मोस्टली इन प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल होती है वो एब्सेंट होती है, while centrioles are present in animal cell. Now, what are centrioles? Centrioles are small spherical structure which are present in the animal cell and which help in the duration of the cell division. Now, what is cell division? We will discuss later on in the next slide. I will show you what is cell division. ठीक है, now this is the eighth point is also important. Nucleus present along the periphery of the cell. प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की ओर प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द 50 to 90% जो सेल स्पेस है वो तो कौन एक्यूपाई कर लेता है? सेल वैक्यूल। तो वो पुश कर देता है न्यूक्लियस को किधर की ओर? पेरीफेरी की ओर या सेल वॉल की ओर या सेल मेम्ब्रेन की ओर। वाइल जो न्यूक्लियस की पोजिशन होती है एनिमल सेल में, इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, नाउ लाइसोसोम्स आर रेयर। प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वहीं जो एनिमल सेल है लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ग्रेट नंबर। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। वहीं जो एनिमल सेल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्लांट्स में जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो दिस इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च ग्रेन्यूल्स, while in case of the animal cell it is stored in the form of glycogen molecules. Is it clear? Now the last point, what is cell division? Okay, you can observe here, I am showing you. Now what is cell division? Okay, cell division, what is cell division? As you know that किसी भी सेल का डिवाइड होना कहलाता है सेल डिवीजन। यानी सपोज देयर इज अ सेल एंड दिस सेल इज गोइंग टू बी डिवाइड एंड फॉर्मिंग डॉटर सेल्स। डॉटर मीन्स जो उनसे पैदा होने वाली सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स, इट इज कॉल्ड एज cell division. New cells are formed in organism in order to grow, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for the production. तो बेसिकली सेल्स में कई तरह की प्रोसेस होती रहती हैं। कभी सेल्स ग्रो कर रही होती हैं, तो कभी जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करना होता है न्यू सेल से। ठीक है, ऐसे कोई सेल डेड हो जाती है तो उस सेल्स को रिप्लेस करना होता है, और कहीं इंजरी की वजह से कोई सेल चोट लग जाती है, तो फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कहीं कोई वुंड हो जा रहा है, कहीं घाव हो जा रहा है, तो घाव धीरे धीरे बढ़ता है ना। दिस इज ड्यू टू द सेल डिवीजन, क्योंकि जो ओल्ड सेल्स हैं, पुरानी सेल्स हैं, वो लगातार डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स बनाती हैं। इसी तरह से जो गैमेट प्रोडक्शन है, व्हाट आर गैमेट्स? फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म्स आर द मेल गैमेट एंड और एग्स आर द फीमेल गैमेट। तो एग्स का प्रोडक्शन या स्पर्म का प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन, आई थिंक यू आर इट्स क्लियर, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन, and there are two main types of cell division, mitosis and meiosis. Now what are these? I will tell you one by one. The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. यानी जनरली बहुत कॉमन प्रोसेस है जिसमें जनरली हमारी सेल ग्रो करती हैं, एक सेल डिवाइड होती है, दो बनती हैं, दो डिवाइड करती हैं, फोर बनती हैं, फोर डिवाइड करती हैं, 8 बनती हैं। तो ग्रोथ में जो जनरली हमारी बॉडी, आपने देखा होगा न्यू इन्फेंट पैदा होता है, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, धीरे 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 ग्रोथ होती है, साइज बड़ा होता रहता है। तो ग्रोथ में जो डिवीजन इन्वॉल्व है बेसिकली दिस इज माइटोसिस, MITOSIS। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस प्रोसेस? इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल विच इज गोइंग टू बी डिवाइड, यानी जो सेल डिवाइड होने जा रही है उसे मदर सेल बोलेंगे, जो नई सेल बन रही है उसे बोलेंगे डॉटर सेल। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस फिगर। ठीक है, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द मदर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. The daughter cells have the same number of chromosome as the mother cell
It helps in the growth and repair of the tissue in the organism. Here what happens in this process, the mother cell divides and forms identical mean बिल्कुल similar, ठीक है, अपने डॉटर सेल्स को बनाती है. और एक पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि द डॉटर सेल्स विच आर गोइंग टू बी फॉर्म विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल एज वेल एज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द पेरेंट हैव. यानी इफ यू विल ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द डॉटर सेल्स हैव विल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, आफ्टर द डिवीजन. ओके, now if you will observe, there are I think three types of chromosome, two types of chromosomes are there. Two are blue in color, two are red in color, and they are dividing. Total number of chromosome in a parental cell is 4, and you are observing two daughter cells are forming, and both of the daughter cells have 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. मतलब फोर क्रोमोजोम दोनों के पास है, और देखोगे दो रेड है और दो ब्लू है, यानी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम दोनों के पास प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? So we can say that the number of chromosome after the division are equal, as well as the new cells are identical to the parental cell. Now I am going to talk about the next type of cell division. This is called meiosis. और meiosis केवल गैमेट प्रोडक्शन के टाइम पे होता है, ठीक है, यानी कि जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है या जब ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे प्लांट्स के केस में जब पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है या जब ओव्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, तब आपका मियोसिस देखा जाता है. स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स. तो केवल ये डिवीजन कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के टाइम पे होता है, ठीक है. विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग. नाउ एक क्वेश्चन आपके ब्रेन में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता होगा. देखो, अगर ये माइटोसिस होता तो माइटोसिस में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता. ना व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बीइंग? 46, ठीक है. अगर स्पर्म में भी 46 क्रोमोजोम होते और ओवम में भी 46 क्रोमोजोम होते, तो जब फर्टिलाइज होता है, यानी जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करते, तो जो जाइगोट बनता है उसमें 46 प्लस 46 92 क्रोमोजोम हो जाते. एक न्यू, बिल्कुल पता नहीं कैसा एक नया तरह का एनिमल ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाता, ठीक है. तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम को मेंटेन रखने के लिए ही मियोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस हुआ, मियोसिस होने की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहे वो हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में. फॉर एग्जांपल, आई एम अ मेल, स्पर्म प्रोडक्शन होगा तो मेरे स्पर्म में केवल 46 की जगह कितने क्रोमोजोम रहेंगे? 23. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ फीमेल, तो मेरे ओवम में 46 की जगह कितने क्रोमोजोम रहेंगे? 23. व्हेन ओवम एंड स्पर्म विल फ्यूज टुगेदर, 23 स्पर्म से आएंगे क्रोमोजोम, 23 ओवम से आएंगे, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाएगा में 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 46 क्रोमोजोम हो जाएगा. तो इस तरह से ऑफस्प्रिंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम को मेंटेन रखने के लिए मियोसिस होती है. नाउ दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व द कंजक्यूटिव डिवीजन्स. इसमें दो बार डिवीजन होता है. देखो, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, पहले बार डिवीजन हो रहा है, 4 क्रोमोजोम 2 2 में बढ़ जा रहे हैं, एंड देन 2 क्रोमोजोम जो हैं ये फिर मियोसिस की माइटोसिस की तरह डिवाइड होते हैं. एंड आप फाइनली देख रहे हैं कि एक मदर सेल जब डिवाइड हो रही है तो 4 डॉटर सेल बना रही है, और 4 डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम मदर सेल का देखो, फर्स्ट मदर सेल जो है उसका जस्ट हाफ है, फर्स्ट के पास 4 थे और लास्ट में आप देखेंगे 2 क्रोमोजोम है, ठीक है. द न्यू सेल्स हैव ओनली द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोजोम देन दैट ऑफ द मदर सेल. Can you think to why? As I explained earlier, you are easily able to answer. To maintain the number of the chromosome in the offspring, the meiosis takes place. So what is cell division and what are its various types? I think you are able to answer them. If you have any query, you can ask to me. Thank you.